हाय एवरीवन, वेलकम टू अ न्यू एपिसोड ऑफ विद इन द बॉक्स। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे क्या सोया खाने से मैन बूब्स होते हैं, क्या सोया खाने से आपका एस्ट्रोजन लेवल बढ़ता है, क्या सोया एक्चुअली बेनिफिशियल है, अगर आप वेजिटेरियन हैं क्या सोया आपका बेस्ट फ्रेंड है। ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे इस एपिसोड में। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ नीचे जाके लाल बटन दबाएं, बेल आइकन दबाएं ताकि आप हमारा कोई वीडियो मिस ना करें। आई वॉन्टेड टू डू सम ऑनेस्ट टॉक विद यू गाइज एज वेल। मुझे एक दोस्त ने फीडबैक दिया मेरे वीडियोस पे कि यार तेरी बॉडी खुद तो शेप में है नहीं अभी, तू हमें वीडियोस बना के ज्ञान दे रहा है। पहले तो द इंस्टेंट रिएक्शन टू सच थिंग्स इज़ कि भाई तुझे पता नहीं है कि मेरा पहले वेट 93 था और अभी 84 हो गया है। बट देन आई डिड नॉट से दिस टू हिम, क्योंकि सबको सबकी स्टोरी नहीं पता होती और लोग बोल देते हैं। सो व्हाट आई सेड टू हिम कि नहीं भाई, यू आर करेक्ट, आई एम वर्किंग टूवर्ड्स इट एंड द प्राइम रीज़न फॉर स्टार्टिंग दिस चैनल एट दिस स्टेज ऑफ माई फिजिक। अभी मेरी बॉडी पूरी तरह ट्रांसफॉर्म नहीं हुई है, मेरे एब्स पूरी तरह विजिबल नहीं है, बॉडी फैट परसेंटेज है अभी 18%। मेरा प्राइम रीज़न इस चैनल को इस टाइम पे स्टार्ट करने का इसलिए था कि पहले तो मैंने 7-8 किलो कम कर लिए, तो आई नो दैट द प्रोसेस दैट आई एम फॉलोइंग इज वर्किंग फर्स्ट। सेकेंड, आई वॉन्टेड टू शो एवरीबडी कि आई एम अ नॉर्मल ह्यूमन बींग एंड बाई डूइंग सर्टन स्मॉल थिंग्स, छोटी साइंटिफिक चीज़ें अप्लाई करके, इफ़ आई कैन गेट रिजल्ट्स देन यू कैन गेट दैट रिजल्ट एज वेल। इसीलिए मैंने चैनल इस स्टेज पे शुरू किया। मैं ये चैनल 2-2.5 महीने बाद भी शुरू कर सकता था जब मेरी बॉडी पूरी ट्रांसफॉर्म हो जाती, बट आई डेलिबरेटली डिसाइडेड सो दैट आई मेक श्योर कि आप मेरे साथ ये जर्नी वॉक करें और देखें ये ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होता है। सो दिस इज समथिंग विच आई वॉन्टेड टू कॉल आउट एंड ब्रिंग आउट इन फ्रंट ऑफ यू पीपल। इन ऑल प्रोबेबिलिटी आई वॉन्ट थिंग्स टू बी एज ऑनेस्ट एज पॉसिबल। सबसे बड़ा मिथ जो लोगों के दिमाग में है सोया के बारे में कि सोया खाने से मैन बूब्स आते हैं, और वो क्यों आते हैं लोगों के दिमाग में, ये है कि सोया में एस्ट्रोजन कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है जो कि फीमेल ग्रोथ हार्मोन है, और उससे मेल बॉडी में एस्ट्रोजन की क्वांटिटी ज़्यादा बढ़ती है। अब होता क्या है, सोया में होता है आइसोफ्लेवोन्स जिसको हम फाइटो एस्ट्रोजेंस भी बोलते हैं। अब इन फाइटो एस्ट्रोजेंस का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला एस्ट्राडायोल, जो कि एस्ट्रोजन फीमेल्स में या मेल्स में जितनी भी क्वांटिटी में पाया जाता है उससे बहुत सिमिलर होता है। अब होता क्या है कि बिकॉज ऑफ दीज आइसोफ्लेवोन्स लोगों के दिमाग में ये परसेप्शन है कि हम सोया खाएंगे तो हमारी बॉडी में एस्ट्रोजन का कंटेंट बढ़ेगा। अब मैं आपको एक फैक्ट बताता हूँ। एक रिसर्च हुई थी जहाँ पे यंग एथलीट्स को 4 ग्रुप में बांटा गया। हर ग्रुप को 12 हफ्ते के लिए रेजिस्टेंस ट्रेनिंग कराई गई। रेजिस्टेंस ट्रेनिंग मतलब वेट ट्रेनिंग कराई गई, हार्डकोर जिम कराया गया, और सबको अलग अलग सोर्सेज ऑफ प्रोटीन दिए गए। एक को वे प्रोटीन दिया गया, एक को सोया प्रोटीन कंसंट्रेट दिया गया, एक को सोया प्रोटीन आइसोलेट दिया गया, और एक को सोया और वे का ब्लेंड दिया गया। 12 हफ्ते बाद इन चारों ग्रुप्स में फ्री टेस्टोस्टेरॉन, एस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरॉन और एस्ट्रोजन के रेशियो में कोई डिफरेंस नहीं पाया गया। चारों ग्रुप्स में द रिजल्ट्स वर एग्जैक्टली सिमिलर। सोया को अगर आप 70 ग्राम से कम खाएंगे, 70 ग्राम से कम कंजम्पशन ऑफ सोया फॉर अ पीरियड ऑफ 6 to 12 मंथ विल नॉट लीड टू एनी हार्म और एनी चेंज इन योर हार्मोनल स्ट्रक्चर। ऑब्वियसली किसी भी चीज का एक्सेस इज बैड। अब आप बहुत ज्यादा गुलाब जामुन खा लोगे एक रात में तो आपका पेट खराब ही होगा ना। दैट इज ट्रू फॉर सोया एज वेल। सोया खाने से आपको मैन बूब्स नहीं आएंगे। अब जो दूसरा मिथ है जो सोया के अराउंड रिवॉल्व करता है वो है सोया एंड थायराइड। ऐसा कहा जाता है कि अगर आपको अपने थायराइड को कंट्रोल में रखना है तो आपको सोया से दूर रहना चाहिए। अब मैं आपको एक फैक्ट बताता हूँ। देयर आर 14 स्टडीज़ अक्रॉस द ग्लोब जो कि ह्यूमंस पे करी गई, और उसमें पता चला कि सोया खाने से आदमी के थायराइड पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है एज लॉन्ग एज वो सारे लोग सफिशेंट अमाउंट में आयोडीन कंज्यूम कर रहे हैं, जो हमारे डेली फूड और सॉल्ट से जनरली हो जाता है। डिस्पाइट दैट फैक्ट जो रिसर्चर्स हैं उन्होंने ये बोला है कि अगर किसी को थायराइड की प्रॉब्लम पहले से है तो उनको सोया अवॉइड करना चाहिए। हैविंग सेड दैट, आई एम रिपीटिंग माई पॉइंट जो मैंने पिछले वाले में भी बोला था। अगर आप लिमिटेड इनटेक रखेंगे किसी भी चीज़ का, वो आपके लिए हार्मफुल नहीं होगी। अगर आप उसका अति कर देंगे या एक्सेस कर देंगे तो ऑब्वियसली इट विल हैव इट्स कॉन्सिक्वेंसेज ऑन योर हेल्थ, एंड द सेम गोज विद सोया एंड इट्स रिलेशन विद थायराइड। सोया का एक और बेनिफिट मैं आपको बता दूं। देयर आर सेवरल स्टडीज विच हैव फाउंड कि मेन में, स्पेशली मेल्स में,
सोया खाने से प्रोस्टेट कैंसर का रिस्क बहुत कम हो जाता है। ऑल्टरनेटिवली अगर किसी को प्रोस्टेट कैंसर है तो सोया खाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। सो यू गेट माई पॉइंट कि अगर आपको प्रोस्टेट कैंसर नहीं है और अगर आपका सोया इनटेक इज इन सफिशिएंट क्वांटिटी, देन द रिस्क ऑफ प्रोस्टेट कैंसर डेवलपिंग इन अ नॉर्मल इंडिविजुअल इज रिड्यूस्ड टू अ ग्रेट एक्सटेंट। अब इन 3 पॉइंट्स के अलावा वेजिटेरियंस के लिए सोया इज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। सोया से सस्ता सोर्स ऑफ प्रोटीन आपको कहीं नहीं मिलेगा। पर 100 ग्राम ऑफ प्रोटीन का परसेंटेज सोया में जितना है उतना किसी फूड में नहीं मिलता है। ऑल्दो सोया इज नॉट अ कंप्लीट सोर्स ऑफ प्रोटीन, बाय दैट आई मीन उसमें पूरी अमीनो एसिड प्रोफाइल कंप्लीट नहीं होती है। ये एक अलग टॉपिक ऑफ डिस्कशन है, जब मैं प्रोटीन्स को एक्सप्लेन करूंगा तब मैं आपको बताऊंगा। बट एट दिस पॉइंट इन टाइम अगर मैं आपको अपना एग्जाम्पल दूँ तो पिछले 3 महीने से मैंने अपनी डाइट में सोया को डेली डाला हुआ है। मैंने नॉनवेज बंद कर रखा है, मैं कोई भी फॉर्म ऑफ मीट नहीं कंज्यूम कर रहा हूँ। माई मेजर सोर्सेज ऑफ प्रोटीन आर एग्स, सोयाबीन एंड वे प्रोटीन। आपने मेरा अगर डाइट वाला वीडियो नहीं देखा तो उसको जाके चेकआउट करिए, मैं यहाँ पे ऊपर लिंक दे दूंगा उसका। आई एम टेकिंग 70 ग्राम्स ऑफ सोया सिंस द पास्ट 1 odd month, उससे पहले वो कम था एंड आई हैव हैड नो प्रॉब्लम्स। तो आई थिंक इफ eaten in moderation, soya can be a great superfood to complete your protein requirements for the day, especially if you are doing resistance training. आपको सोया से डरने की ज़रूरत नहीं है। सोया खाने से मैन बूब्स नहीं होंगे। सोया के और भी हेल्थ बेनिफिट्स हैं। अगर आपको सब कुछ पढ़ना है और जानना है तो मैं इस आर्टिकल का लिंक नीचे दे दूंगा, आप उसको जाके पढ़िए, डिटेल में समझिए। उसमें जितने आई थिंक देयर आर अराउंड 72 रिसर्च आर्टिकल्स जिसकी समरी उस एक आर्टिकल में है, उसको जाके पढ़िए, अपनी नॉलेज को बढ़ाइए एंड ऑलवेज ट्रस्ट साइंस ओवर BS। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए, इस वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में। चीयर्स, टेक केयर।